वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें डोलान शॉप से काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है वो अभी भी काम कर रहे हैं। हम 10 दिनों से लगातार उनकी इधर कचरा फेंक रहे हैं और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। देन वर्कर कहता है और इसके बजाय उनकी क्लीनिंग स्किल्स में सुधार होती जा रही है क्योंकि वो काफी तेजी से सफाई करते जा रहे हैं। देन वो शॉप ओनर चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों मूर्ख हो, तुमने ये काम इस तरीके से मैनेज किया। देन वर्कर कहता है हमारा काम एकदम सही था, लेकिन क्या वो अमेजिंग नहीं है। देन दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही कैपेबल एम्प्लॉयज को काम पर रखा है। ये सुनकर शॉप ओनर चिल्लाते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों किसके साइड हो। देन वर्कर कहता है मैंने उनके शॉप पर मैक्रोन और स्वीट आइसक्रीम ट्राई की और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। देन दूसरा वर्कर कहता है मैनेजर खुद से ही वो डिज़र्ट बनाती है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी स्किल्ड है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कस्टमर लगातार उनके शॉप पर आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस मैनेजर को अपने शॉप पर लाते हैं। वेल डोलान के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ये कोशिश की थी। वो लैला के पास गया और उसे डबल सैलरी देने का वादा किया, लेकिन लैला ने साफ साफ मना कर दिया था। देन ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ने ट्रिपल सैलरी की डिमांड रखी, लेकिन लैला ने फिर भी मना कर दिया और कहा कि मेरे लिए शॉप पैसों से ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाली। उसके बाद उसने खुद ही डेजर्ट बनाने का ठान लिया। उसकी इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसने सीधे नट से मंगाया हुआ मैक्रोन तैयार किया और दूसरा मानो ऐसा लग रहा था कि सीधे बिग बैंग से निकला हुआ मैक्रोन हो। वेल वो यही नहीं रुका, उसने मैक्रोन कंपटीशन भी करवाया। वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ एंड प्रेजेंट में ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। देन कहता है आखिर वो सब डिजर्ट जैसे रिडिकुलस चीज़ें कैसे सर्व कर सकते हैं। लोग उसे पसंद करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं कि वो कुछ नया है। देन तभी वर्कर कुछ कहने की कोशिश करता है तो डोनाल्ड कहता है क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते। देन वर्कर कहता है क्या आप थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते। एंड ये जवाब सुनकर डोनाल्ड को काफी जोरों से गुस्सा आता है एंड वो इरिटेट होकर वो उस वर्कर का फेस काफी जोरों से पिंच करता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो समझे। एंड अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है एनीवे हमें जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना होगा समझी। वेल ये कहते देर नहीं होती, अचानक से एक तीर डोनाल्ड के पास से होकर गुजरता है एंड ये देखकर दोनों वर्कर का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड डोनाल्ड के तो पसीने छूटने लगे थे। एंड जब उसे ध्यान से देखता है तो उस तीर में एक नोट होता है जिसमें लिखा हुआ था ऑपरेटिंग लॉस डे फर्स्ट 66 गोल्ड 30 सिल्वर, डे 2 57 गोल्ड 20 सिल्वर, डे 3 49 गोल्ड 82 सिल्वर, टोटल 774 गोल्ड 88 सिल्वर। और क्लीनिंग कॉस्ट डे 4 17 गोल्ड 80 सिल्वर, डे 2 24 गोल्ड 20 सिल्वर, डे 3 31 गोल्ड 50 सिल्वर, टोटल 201 गोल्ड 81 सिल्वर। और उन दोनों को मिलाकर टोटल अमाउंट 976 गोल्ड 69 सिल्वर। एंड इतने सारे अमाउंट देखकर मानो डोनाल्ड की आंखें शॉक के मारे बाहर आ जाती हैं एंड गुस्से के मारे कहता है वो कमीने, क्लीनिंग कॉस्ट कंपोजिशन बिल्कुल बकवास, तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है। देन तभी एक और तीर उसकी गर्दन के पास से होकर गुजरता है एंड वो उसे डरते हुए देखता है। देन कहता है अब ये क्या है। उसमें लिखा हुआ था डे 15। वेल डोनाल्ड को उस तारीख का मतलब पता चल गया। उसके ठीक अगले दिन डोनाल्ड जैसे ही टी की सीप लेने जा रहा था, अचानक से फिर से एक तीर गुजरता है और उसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है जिसमें लिखा हुआ था डे 14। उस दिन के बाद से लगातार उसके पास तीर आते हैं। वेल डे 9 में वो बाल बाल बचता है और डे 5 में उसकी मूछें बचती हैं। ऐसे ही लगातार डे 3, उसके बाद डे 2 और फाइनली डे 1 का दिन आता है। वेल अब पूरी तरीके से वो पक चुका था और चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे दे दूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं गलत था।
उसके बाद से वो तुरंत बैंक से लोन लेता है और उन्हें कंपनसेशन पे करता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें सॉर्फल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, सच में? क्या तुमने सच में एकेडमी में दोस्त बना लिया है? देन डाइव कहता है, वेल कुछ ऐसा ही है। वो बार बार मेरा पीछा कर रहा था मुझसे दोस्ती करने के लिए। एंड फीमेल लीड कहती है, डाइव बहुत ही ज़्यादा लकी है। देन डाइव कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि अब वो मेरे घर भी आते हैं। देन फीमेल लीड मुस्कुराते हुए कहती है, सच में? तब तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। देन डाइव कहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने उन्हें अलाउ किया क्योंकि उन्होंने ही जिद पकड़ा हुआ था। देन फीमेल लीड कहती है, अच्छा तो क्या ऐसी बात है? तो अगली बार अपने दोस्तों का परिचय अपने सिस्टर से भी कराना। देन डाइव कुछ नहीं कहता। देन फीमेल लीड कहती है, क्यों? क्या उनका परिचय अपने सिस्टर से नहीं कराना चाहते? देन तब भी डाइव कुछ भी नहीं कहता। देन हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, सच में वो अपने फ्रेंड को मुझसे नहीं मिलवाना चाहता? देन कहती है, यदि तुम नहीं चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। देन डाइव कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरी सिस्टर हैं, मैं नहीं चाहता कि दूसरे बच्चे आपको देखें। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, मैं तुम पर संदेह करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ डाइव। देन कहती है, तुम ठीक तो हो ना? देन डाइव कहता है, हाँ। और सिस्टर, आपको पहले की तरह सर्दी जुकाम तो नहीं हो रहा है ना? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। देन डाइव कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप बीमार मत पड़ना। देन तभी हमारी फीमेल लीड को आवाज़ सुनाई देती है तो वो पीछे देखती है। देन डाइव कहता है, बाय द वे फादर हाल ही में स्कूल आए थे, उन्होंने कहा कि वो पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन डे पर भी आएंगे। देन फीमेल लीड कहती है, डाइव मैं माफ़ी चाहती हूँ, कोई मुझसे मिलने आया है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? देन डाइव कहता है, ठीक है तो हम बाद में बात करेंगी। देन फीमेल लीड बालकनी की तरफ आती है एंड जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने काले लिबास में एक पर्सन खड़ा था। एंड जैसे ही फीमेल लीड कहती है, जैनर, तो जैनर अपना फेस रिवील करता है एंड हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ अपना बचा हुआ पेमेंट रिसीव करने आया हूँ। एंड फीमेल लीड उसे ध्यान से देखते हुए मन में कहती है, वे कहते हैं कि खान के हेड को अंधेरे का स्वामी कहा जाता है। पहले तो ये सुनने में बहुत ही अजीब लगा, लेकिन अब जाकर मुझे यकीन हो रहा है। देन तभी वो होश में आती है एंड कहती है, एक मिनट, बचा हुआ पेमेंट? ये बचा हुआ पेमेंट क्या है? देन जनरल बताता है, बचा हुआ पेमेंट उसका कमीशन। डोनाल्ड शॉप का मैटर सेटल हो गया है ना? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? देन जेनर कहता है, जो बचा हुआ पेमेंट था वो डोनाल्ड शॉप द्वारा कंपनसेट किया गया है ना? देन फीमेल लीड कहती है, ओह तो ये बात है। देन जेनर फीमेल लीड की तरफ काफी देर से देखे जा रहा था एंड फीमेल लीड ऑकवर्ड होकर मन में कहती है, वो आदमी इतनी अच्छी तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है? वो निश्चित रूप से किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है ना? अगर मैं लापरवाह हो गई तो मैं अपना सारा पैसा खो दूंगी। देन जेनर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देन फीमेल लीड कहती है, बिल्कुल भी नहीं। देन जेनर कहता है, थैंक्स। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, मैंने कहा ना बिल्कुल भी नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? देन जेनर कहता है, क्या तुम्हें पेमेंट मिल गया? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ तुम्हारे कारण। देन जेनर कहता है, ये पहली बार है जब किसी क्लाइंट ने मुझे चेतावनी शॉट फायर करने के लिए लक्ष्य को ना मारने के लिए कहा है। ये एक तरीके का रिफ्रेशिंग था। हालांकि इससे निपटने के लिए कई आसान तरीके भी थे, लेकिन तुमने ऐसा परेशानी भरा ऑप्शन क्यों चुना? ये देखते हुए कि तुम माना स्टोन से कितने पैसे कमाती हो, पैसा कारण तो हो ही नहीं सकता। देन फीमेल लीड कहती है, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो किसी चीज के लिए हत्या कर दे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं। मुझे इससे रिलेटेड कुछ करना ही था। एंड मन में कहती है, क्योंकि लैला के साथ जो हुआ वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। देन फीमेल लीड कहती है, ये ले लो। देन जेनर कहता है, ये क्या है? एंड जैसे ही उसे ओपन करता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। देन कहता है, एक माना स्टोन ब्रोच। देन फीमेल लीड कहती है, तुम बहुत ही जल्द पहचान गए, इसमें प्रोटेक्शन स्पेल है, मैंने इसे कस्टम मेड करवाया था। देन जेनर कहता है, तो ये तुम मुझे दे रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। देन जेनर कहता है, लेकिन क्यों? देन फीमेल लीड कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब क्यों?
तुमने पिछला काम किया था उसके लिए एज अ थैंक्स गिफ्ट है। देन ये सुनकर जेनर उसे काफी ध्यान से देखने लगता है। देन फीमेल लीड अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये सच में एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी नहीं था, तुमने बेसिकली मेरी हेल्प की है, तो बस मान लेना ये उसी का भुगतान है। देन जेनर कहता है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों हैं? एंड ये सुनकर फीमेल लीड कुछ नहीं कह पाती एंड मन में कहती है, एक्चुअली एक ड्यूक एस्क्रा के लिए है। जब मैं ग्रेसिया एम्पायर में रह रही थी तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन जब मैंने उसे वास्तव में देने की कोशिश की तो मैं एक शब्द नहीं कह पाई। शायद मुझे बस एक ही बनाना चाहिए था। देन कहती है, वेल इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस मैंने सोचा कि ये काफी नहीं होगा। देन जेनर कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे 2 दे रही हो तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, तो क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं एक किसी और को दे दूं? देन फीमेल लीड कहती है, जरूर, लेकिन तुम इसे किसे देने की योजना बना रहे हो? देन जेनर कहता है, एक्चुअली मैं अपने फादर को दूंगा। एंड ये सुनकर फीमेल लीड पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। देन जेनर कहता है, एक्चुअली मेरे फादर को ये काफी पसंद आएगा। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, इस लड़के को पूरी तरीके से पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। एंड एम्बेरस होकर दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है, जो करना है वो करो। देन जेनर कहता है, ठीक है। देन फीमेल लीड कहती है, बाय द वे ये टावर ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में है, ये पहली बार है जब वो टावर कोलैप्स्ड हो गया है ना? देन जेनर कहता है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, तो क्या तुम्हें भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है? देन जेनर कहता है, नहीं, ये बहुत ही अजीब है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, इस जीवन में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? शायद कुछ चीजें जो बदल गई हैं मेरे आसपास के वर्ल्ड को प्रभावित कर रही हैं। ऐसा कुछ मेरे डेथ के बाद होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़ा पहले हो रहा हो। अचानक इस तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना ये मेरे लिए भ्रमित करने वाला है। देन तभी जेनर कहता है, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ बिल्कुल ना हुआ हो। एंड जेनर की ये बातें सुनकर फीमेल लीड का दिमाग काम करने लगता है एंड कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड मन में कहती है, इसके बारे में सोचने पर हाँ, मुझे भी लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। मेरे कार्यों की वजह से जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं, लेकिन एक बार जब वे घटना घटित होने से रोक देते हैं। देन तभी जेनर कहता है, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि जल्द ही एक और बड़ी घटना होने वाली है। देन फीमेल लीड कहती है, एक बड़ी घटना? तो क्या ये फिर से होगा? देन तभी उसे याद आता है तो कहती है, तुम्हारा मतलब गार्डियन स्वॉर्ड से है? गार्डियन स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन है, वो जल्द ही चोरी होने वाला है। एंड हमें बताया जाता है गार्डियन स्वॉर्ड की चोरी, ये घटना तब घटी थी जब ड्यूक जेवलिन व्यापार के सिलसिले में बाहर गए थे। उस समय जेवलिन स्टेट पर एक अज्ञात ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है और उसे जला दिया जाता है। घर से बाहर आने वाली लपटों से ड्यूक जेवलिन को जेटी बचा लेता है। जेटी एक फायर डिवाइन बिस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसकी मौजूदगी में ये आग की लपटें इतनी फैल जाए। इससे एक बात तो क्लियर है, हमला उस समय हुआ था जब ड्यूक और जेटी उस समय स्टेट में अब्सेंट थे। उसी समय उस तलवार की चोरी हुई थी और वो सब घटना घटी, और उसी समय पूरे राज्य में डर का माहौल फैल गया कि शायद कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है।